आप हिंद केसरी न्यूज़ चैनल से जुड़ चुके हैं और आपने देखा होगा पीछे खेलो इंडिया एक इवेंट हरियाणा में की गई और हर बार आपने देखा होगा कभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, कभी अनेकों दिवस खेल और संस्कृति के नाम पे मनाए जाते हैं, लेकिन उन सभी इवेंटों के मुख्य केंद्र या तो शहरों को रखा जाता है या पंचकुला जैसे स्टेडियम को रखा जाता है। लेकिन हरियाणा में लगभग 6600 के करीब गांव हैं और जो मेरे पीछे आप पृष्ठभूमि देख रहे हैं, हम ठीक बामडोली वो गांव है जिसके आज के टाइम में 7 नेशनल लेवल के खिलाड़ी जो एशियाड में भी जो पार्टिसिपेंट हैं, भारत केसरी इन्होंने दिए हैं, हिंद केसरी इन्होंने दिए हैं, यानी कि खेल और फौज की एक क्यारी इस गांव को कहा जाता है। और 2005 में शहीद मेहताब सिंह छिल्लर जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, उनके नाम से यहाँ स्टेडियम का शिलान्यास हो चुका है। लेकिन यहाँ जो ये आप देख रहे हैं बड़े बड़े ये आटे के इस तरह के आप देख रहे हैं खरपतवार यहाँ पे, और कुछ बच्चे यहाँ पे डेली प्रैक्टिस करने भी आते हैं। तो क्या एक स्टेडियम हमारी सरकार क्या एक मॉडल परियोजना के तहत किसी गांव में कोई इवेंट वहां करके दिखा सकती है कि हमने फलाने गांव में फलाना स्टेडियम हमने तैयार किया है, और वो एक जो मंच देना है जिस पे हमारे मेडल्स आने हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में, उनकी क्यारियाँ वहाँ से नर्सरी वहाँ से तैयार हों। तो इसी गांव से अंतर्राष्ट्रीय कोच भी हैं, इसी गांव से डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर्स भी हैं और अनेक यहाँ पे स्थानीय विधायक के बिल्कुल पीए भी यहाँ से संबंधित हैं। यानी कि अलग अलग क्षेत्र में यहाँ तुरमाओं की एक लंबी लाइन है। लेकिन इस स्टेडियम की जो 2005 से फाइल चली थी, इस फाइल को उठाने का काम किया है यहाँ से अपने अंतर्राष्ट्रीय कोच कृष्ण छिल्लर ने। एक बार बगैर समय गवाए हम हाँ जी, आपका स्वागत है कृष्ण साहब। आपका भी डॉक्टर साहब। मैं ये जानना चाहता हूँ 4 करोड़ 72 लाख रुपए की यहाँ डायरेक्टर स्पोर्ट्स ने 2011 में एक फाइल मूव की थी, और अभी आप खेलो इंडिया प्रोग्राम से ताऊ देवीलाल स्टेडियम में सिक्योरिटी ऑफिसर के बतौर आप पार्टिसिपेंट भी करे हैं, और ये 42 देशों की यात्राएं कर चुके हैं, 15 स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशंस भी हैं। तो अब आप अपने अंतिम जीवन के पड़ाव पे हैं, आपका मूल गांव भी है यहाँ पे। आपने इस फाइल को यानी कि 5.25 करोड़ की ये फाइल है, और इसको आपने दोबारा उठाने के लिए क्या प्रयास रहेंगे आपके? हम तो जी सभी आपका तहे दिल से धन्यवाद है डॉक्टर साहब। हम इसको हमारा मेन मकसद है जी, गांव में बच्चे अच्छे हैं, स्टेडियम बनना चाहिए और जिससे बच्चे आसपास के पड़ोस के भी होने चाहिए। मेरा गांव पहलवानों का गांव रहा है, इस गांव में स्टेडियम बनना उनके नाम से ज़रूरी है। सबसे पहले इस गांव के आसपास में बड़ाई पहलवान के जंगली राम पहलवान अजय पहलवान रहे, उसके बाद में यहाँ पर सुरजीत पहलवान है भाग्य के साथ कुश्ती लड़ी, बहुत अच्छी पुलिस की ओर है। उसके बाद मैं जिक्र करना चाहूँगा सबसे ज़्यादा राय सिंह पहलवान का, उसके बगैर अधूरा है। राय सिंह पहलवान ने जी दिल्ली केसरी रहे, रोहतक केसरी रहे, 10 साल तक उन्होंने इंटरमीडिएट में पोजीशन रखी। उन्होंने एक पहलवान था हमारा मुरारी, उसको मार दिया। वो पहलवान इतने अच्छे थे जी, इतने गरीब घर से, इतने मान सच्चे दयानंद पहलवान हो हरियाणा पुलिस में, उसको महात्मा मानते चोबा के नाम से। उसने मास्टर चंद के नाम की संडी तोड़ दी थी। इस गांव में अब एक लड़का एशिया अंडर 50 में जाने लग रहा है भाई 30 तारीख को बहरीन में, और अभी बहुत सी नई पौध है जी। हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट से भी, आपसे भी, अगर हमारी फाइल आगे जाए, गाँव में स्टेडियम का काम होना चाहिए जी। मैं कैमरामैन से दिखाऊंगा यहाँ जिस तरह के सैंक्शन प्लान है यहाँ 472 लाख का, लेकिन अभी बिजली के पोल यहाँ दिखाएंगे एक बार कैमरामैन से कहूँगा ये बिजली की वायर सारी, और एक जाल सा बिछा दिया गया है बिजली। ये एक हमारी प्लानिंग की एक डिफ़ॉल्ट है कि जब ये ज़मीन यहाँ पे 2005 से सैंक्शन हो चुकी थी, तो इस स्टेडियम की ज़मीन पे इस तरह से लाइनें, हाई टेंशन वायर, इनको हटाने के लिए भी गांव वालों ने एक फाइल मूव की है। तो उस पर भी प्रशासन को थोड़ा अमल करना चाहिए। तो आपकी मुलाकात वहाँ खेल मंत्री से हुई है इस बाबत? मेरी बात हुई थी जी खेल मंत्री के वहाँ जाने के लिए, गांव के नुमाइंदे नहीं थे। मैं सोच रहा धर्मवीर पहलवान
2 भारत केसरी दिए, 40 बार इतिहास पहलवान भारत केसरी रहा। अब तो उनको साथ ले जाकर के अच्छे को आपको साथ ले जाकर के। लेकिन आप कोच, आप स्वयं भी अपने स्तर पे ये मामला निपटा सकते हाँ हैं। जी, आप कोच हैं, अपने स्तर पे भी ये मामला निपटा सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जी, आप जैसे का सहयोग लेंगे, सारे गांव का सहयोग लेंगे। हम मंत्री जी के पास जाएंगे और सभी के गांव के अच्छे नुमाइंदों को लेकर जाएंगे। हमारा काम है कि बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को स्टेडियम की पूर्ण सुविधा मिले, जिससे कि ओलंपिक में नाम आ सके। ये एक लड़का अंडर 15 का अभी बैरिंग 30 तारीख को जाएगा, उस बगैर माता पिता, उसके माँ बाप नहीं है जी, तो वो लड़का यहाँ से निकला हुआ है। गांव का हर एक कोई पहलवान इस मिट्टी स्टेडियम से, यहाँ से मिट्टी से आगे बढ़ा दे। हम इस मिट्टी को हमारा बुढ़ा पाल लिया जी। हम तो 41 साल नौकरी चल रही है, अभी दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर बन गए। 40-42 देश घूमेंगे, तो ये चाहते हैं अगर बच्चों को उस रूप में विकसित करें ताकि वे अच्छे से अच्छा। मोहित पहलवान का भाई और है कि अब मोहित पहलवान दिल्ली केसरी है जी। एक होशियार सिंह भी उसका पहलवान, भाई भी बहुत ही अच्छा चल रहा है उसका। एक होशियार सिंह भी यहाँ से पहलवान। होशियार सिंह ऐसा पहलवान है, उस जमाने 1950 की बात है जी। उन्होंने दिल्ली पुलिस की छुट्टी दे दी, एक खान लड़े उनसे, उन्होंने वो कर दिया। अच्छी, बहुत ही अच्छे हर घर से पहलवान हुए इस गांव के अंदर। तो मैं ये गाँव स्टेडियम की सुविधा मिल जाए, आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों का भविष्य आने वाले का आनंदन से। ये यहाँ 17 साल से ये स्टेडियम ये एक बाट जो रहा है, एक इसका एस्टीमेट तैयार है। PWD एंड BR के पास फाइल अप्रूवल के बाद सैंक्शन प्लान पे एक टेंडर इशू होना है, उस पे सरकार की तरफ से कोई सीरियसनेस नहीं है। ये कहानी खाली NCR से टिके हुए गांव की नहीं, हरियाणा के लगभग 90% गांव जहां लैंड रिजर्व है। और हम दिखाएंगे आपको कि यहाँ के युवाओं ने जो यहाँ प्रैक्टिस करते हैं सवेरे शाम, यहाँ पेड़ों की एक श्रृंखला लगाई है और इसको हरा भरा ग्राउंड बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और यहाँ पे एक शहीदी पार्क भी कॉर्नर पे है, जहाँ मिलिट्री में, दिल्ली पुलिस में जो गैलेंट्री अवार्ड वाले, उनके लिए भी एक ये पूजनीय स्थल है। लेकिन इसको कब मूर्ति रूप में इसको टेंडर दिया जाएगा, ये कथनी करने का फ़र्क हर उस गांव के आदमी को चुभता होगा जिस तक हमारी वीडियो जाती होगी। आप खाली प्लान बना के छोड़ देते हैं, एस्टीमेट फाइलों में पड़े रहते हैं, लेकिन उस पर कहीं काम नहीं होता। यहाँ पे एक इंडोर आपके स्टेडियम की भी व्यवस्था है, यहाँ RO के प्लांट लगने हैं, CCTV कैमराज लगने हैं, 6-6 फीट की ऊंची बाउंड्री वॉल के यहाँ पे 47 ब्लॉक्स यहाँ अप्रूव्ड हैं। तो एक ये नज़ीर बन सकता है दिल्ली के समीप क्षेत्र में, यहाँ के आसपास के गांव के युवाओं के लिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिस गांव ने देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पे कोच दिए हैं, यहाँ पहलवान दिए हैं, यहाँ अलग अलग स्पोर्ट्स में एक डिस्टिंक्शन उन्होंने हासिल किए हैं अपने स्पोर्ट्स पे, लेकिन उस गांव का 15 साल से वहाँ एक कंकर भी नहीं रखा गया कंक्रीट का कि यहाँ पे स्टेडियम बनने जा रहा है। खाली एक पत्थर जिसका शिलान्यास हो चुका है, वो पत्थर भी उखड़ रहा है। तो ये अब इन्होंने कई बार पूछा था छिल्लर साहब ने कि रिटायरमेंट से पहले गांव ये सौगात चाहता है कि जितना इन्होंने स्पोर्ट्स में अपना नाम किया है, ये अपने लेवल पे प्रयास करके इस स्टेडियम के निर्माण कार्य को आगे लागू करवाएंगे। और क्या इसी तरह से सरकार संजीदी नज़र आएगी, ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूँ। अपने कमेंट्स बॉक्स में इनके रेफरेंस आप डालिए और उन गाँव का भी ब्यौरा दीजिए जहाँ 5-7 साल से अप्रूवल प्लान है, लेकिन वहाँ स्टेडियम निर्माण खाली कागजों में और फाइलों में है। इस तरह के हालातों में क्या हम अंतर्राष्ट्रीय पहलवान दे पाएंगे, ये एक सोचने की बात है। जय किसान।